हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होती है हम शेरिन को वो लिफ्ट से बाहर निकल के यूरी के साथ कहीं पे और आगे जाते हुए देखते हैं और तभी हमें उसके सामने एक बहुत बड़ा गैमलिंग का टेबल भी दिखाई देता है, जिस चीज को देख के तो खुद हैरान थी कि भला भी वो कहाँ पे आ गई है। और तभी हमें उसके सामने एक और आदमी भी दिखाई देता है जो कि उसी गैमलिंग के जगह के पास बैठा हुआ था और उसके हाथ में तो सिगरेट भी थी और इंसान और कोई नहीं बल्कि निकोलिया था, जो चीज तो हमें उसके चेहरे को देख के भी समझ में आ रहा था। तभी आगे यूरी उसके पास जाके उसे कहते हैं कि सर आप मुझे माफ करना जो कि मैंने यहाँ पे आने में थोड़ा सा देर कर दिया, जिसपे उसे कहते हैं कि ठीक है अब तो मेरे पास यहाँ पे आओ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर आगे लोग कुछ और बात करने लग जाते हैं जहाँ पे यूरी से कह रहा था कि ठीक है सर मैं आपकी सारी बातों को समझ गया। और इस चीज को तो शैन भी देख के कंफ्यूज थी और खुद कहती है कि पक्का 1% शायद से निकोलिया होगा और अभी तो मुझे इसका और ओवन से पूरा ही अलग दिखाई दे रहा है और मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भले लोग क्या बात कर रहे हैं। तभी फिर आगे लोगों का जब बात खाना खत्म हो जाता है तब यूरी से साइड हट जाता है, जिस चीज को देख के तो शैन भी कहती है कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैंने आज तक ओवन के अलावा किसी इंसान के सामने यूरी को इस तरीके से बिहेव करते हुए देखा है, जो चीज तो हमें भी दिखाई दे रही थी कि भला यूरी कितनी ज्यादा अच्छे से निकोलिया की बात को मान रहा था। तभी फिर आगे शैन से कहते हैं कि ठीक है तो फिर तुम मेरे पास यहाँ पे आके बैठ जाओ और तुम इस जगह पे बिल्कुल भी मत घबराओ और तुम थोड़ा सा रिलैक्स फील करो। बट शैन तो घबराते अपने मन में ही सोच रही थी कि अभी शायद से लोग जो अपने सेम ब्लड को शेयर करते हैं शायद से तो ये आगे कोई और बड़ी प्रॉब्लम भी ना बन जाए, इसलिए मुझे इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर आगे इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि शैन उसकी बात को मानते हुए वो निकोलिया के साइड में ही जाके बैठ गई थी और उसी गैमलिंग के चेयर के पास एक और वेट्रेस भी आ गई थी। और फिर आगे निकोलिया शैन से कहती है कि ठीक है तो फिर आप लोग अपने बैट को प्लेस करो, जिस चीज को सुन के तो शैन भी हैरान थी कि भला उसे अभी यहाँ पे से आगे क्या करना है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो गैमलिंग का गेम तो शुरू हो गया था और फिर आगे जो गैमलिंग का रिंग रहता है वो तो घूमना भी चालू हो गया था। तभी अगले सेकंड निकोलिया शैन से पूछता है कि ठीक है तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि भला इसमें जो बॉल चल रहा है वो रेड डॉट में जाएगा या फिर ब्लैक डॉट में। तभी वो तो खुद कंफ्यूज थी कि भला उसे क्या करना है क्योंकि उसे भी पता था कि वो इस गेम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तभी आगे उस किसी बात को सुन के तो निकोलिया कहते हैं कि ओके तो भला ये बात कितनी ज्यादा बुरी है। और फिर आगे अगले सेकंड तो अपने सारे पैसों को उस गेम के पास में फेंक देता है जैसे कि अपने सारे पैसों को उसी गेम में लगा रहा हो। और फिर तब भी हम लोग देखते हैं कि जैसे वो गोल घूमता हुआ गेम रुकने ही वाला था तभी निकोलिया कहता है कि ठीक है तो फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये डॉट ब्लैक में जाएगा, इसलिए मैं ब्लैक में अपना पैसा लगा रहा हूँ कि वो बॉल ब्लैक डॉट में जाएगा। बट तभी हम देख पाते हैं कि उसकी प्रेडिक्शन तो गलत हो जाती है और वो बॉल तो रेड डॉट में आके रुक जाती है, जिस चीज को देख के तो बहुत ज्यादा हंसते हुए बोलता है कि ओ माय गॉड मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो अपने सारे पैसों को हार गया और मैं तो इस बैट में भी हार गया, जिस चीज को देख के तो शैन भी हैरान थी कि भला भी यहाँ पे क्या हो गया है। तभी फिर निकोलिया भी कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था मैं इस गेम में तो ज्यादा अच्छा नहीं हूँ इसलिए ऐसा तो होना ही था। और फिर आगे वेटर से कहते हैं कि ठीक है तो फिर अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए इस गेम को नहीं खेलेंगे और तुम थोड़ा सा रुक जाओ। और फिर आगे शैन को घूरते हुए कहता है कि मुझे तो सही में जैसे लगा था तुम तो वैसी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी हो शेरिन, और जैसे कि मैंने सुना है तुम वही इंसान हो ना जो कि मेरे ग्रैंडसन को भी प्रोटेक्ट कर रही हो और तुम तो उसकी रक्षा बहुत अच्छे से कर रही हो। तभी उसकी इस बात को सुन के तो शैन पूरी शांत और कंफ्यूज हो गई थी और आगे तो थोड़ा सा घबराते उसे कहती कि हाँ आपने बिल्कुल सही सुना मैं ही वो लड़की हूँ। तभी फिर आगे यूरी को अपने पास बुला के उसे सिगार मंगाता है और फिर आगे अगले सेकंड बहुत ज्यादा स्टाइल के साथ सिगार को भी जलाने लग जाता है। तभी फिर इन सारी चीजों को देखते हुए शैन कहते हैं कि शायद से यही मेरा चांस है जहाँ पे मुझे हैन की सिक्योरिटी को और जहाँ पे मुझे हैन की सेफ्टी को सिक्योर कर लेना चाहिए। और ये बात भी है कि मैं बस ओवन के भरोसे रह के और मैं बस उसके ऊपर ही ट्रस्ट करके हैन के मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, इसलिए अभी मुझे इस टाइम पे अपने मूव को करना ही पड़ेगा और मुझे आगे हैन को बचाने के लिए कुछ और तो करना ही पड़ेगा। और फिर आगे अगले सेकंड अपने जगह मुड़ जाती है। तभी फिर इसी चीज को देख के तो निकोलिया तो उससे हाथ भी मिला लेता है और फिर आगे उसे ऐसी हैंडशेक करते हुए कहता है कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि तुम सही में अपने जर्नी में इतने ज्यादा आगे हो गए हो और सही में शेरिन तुम तो एक बहुत ज्यादा फियरलेस लड़की हो जिसके अंदर बिल्कुल भी घबराहट नहीं है। जिसपे वो कहती है कि मुझे तो ऐसा करना ही था क्योंकि मेरे प्लान्स तो इस टाइप के ही थे। और तभी शैन किसी कॉन्फिडेंस को देख के तो निकोलिया बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है और फिर आगे उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना और तुम्हारी इन सारी बातों से तो मुझे वो दिन याद आ गया जहाँ पे मैंने एयरलाइन से कैसे ओवन को बचा के उसे अपने पास लाया था। और मुझे तो याद है कि भला मेरी जर्नी कितनी ज्यादा लंबी और कितनी ज्यादा कठोर थी। तो वेल डन शेरिन, मैंने तो इस बारे में भी सुना है कि तुम्हारे पास जो बच्चा है उसकी तबीयत शायद से थोड़ी सी खराब है और वो भी थोड़ा सा शिक है, जिसपे उसे कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। तभी फिर उसकी किसी बात को सुन के निकोलिया आगे कहता है कि जैसे कि तुमने मुझे बताया ये बात तो ज्यादा अच्छी नहीं है ना कि वो बच्चा बीमार है, और मैंने तो ये भी सुना है कि अगर हम लोगों ने उसकी तबीयत को ज्यादा जल्दी ठीक नहीं किया और अगर हम लोगों ने उसके लीवर ट्रांसप्लांट को ज्यादा जल्दी से नहीं कराया तो उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्या मैंने सही कहा ना? और फिर आगे जब वो हैन की सारी बातों को कह रहा था तब इस बात को सुन के तो यूरी भी घबरा गया था क्योंकि उसे ओवन की बात याद आती है जहाँ पे ओवन उसे पास्ट में कह रहा था कि जैसे कि मैंने तुम्हें बताया हमें किसी को भी हैन के रिजल्ट के बारे में नहीं बताना है, इसलिए तुम इस बारे में पूरा ध्यान रखना कि किसी को भी हैन के रिजल्ट के बारे में ना पता चल जाए। बट फिर भला वो प्रेजेंट में निकोलिया की बात को कैसे टालता, इसलिए उसे कहते कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद आगे
जब स्टोरी में सीन ऐसे ही बढ़ता है और वहाँ का माहौल तो पूरा इंटेंस हो गया था, तभी फिर आगे शाइन अपने मन में बोलती है कि राइट टू फ्री एक साइड से बहुत बड़ा रीजन था ना जिस सीजन के कारण मैं यहाँ पे आई थी, और रीजन तो पैसा कमाने का ही था। और भले हैन के फादर उसको अपना बच्चा मानने से इनकार कर दे, बट फिर भी मैं यहाँ पे रुकी इस इंसान से हैन के लीवर के ट्रांसप्लांट के बारे में तो बात कर ही सकती हूँ ना। तभी अगली सेकंड निकोलिया कहता है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि सिख बच्चे तो पूरे यूजलेस रहते हैं और वो सारे बच्चे तो कोई भी काम के नहीं रहते, जो बच्चे बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं क्योंकि वो तो पूरे यूजलेस रहते हैं। जिस बात को सुन के तो शाइन के पूरे होश उड़ गए थे और आगे कहती है कि क्या मैंने भला इसकी बातों को रॉन्ग सुना, और भला अपने ही बच्चों के बारे में ये सारी बातों को कैसे कह सकता है जिन बच्चों को तो ये बहुत ज्यादा चेरिश करता था और जिन बच्चों को तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता था। तभी फिर अगले सेकंड हम देख पाते हैं कि निकोलिया भला शाइन को कितना ज्यादा गुस्से में देख रहा था और भला उसके आगे कितनी ज्यादा अजीब हो गई थी, जिस चीज को देख के शाइन कहती है कि अभी तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान की आंखें तो पूरे ओवन के जैसे ही है, बट ओवन ने तो मुझे कभी भी इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं घूरा और उसने तो मुझे कभी भी इस तरीके से नहीं देखा। तभी फिर आगे घबराते उसे कहते हैं कि मैंने तो इस बारे में सुना था कि आप तो अपने ब्लड लाइन के बच्चों के बारे में और आप तो अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा केयर करते हो, तुम भला पे सबको कह रहे हो। जिसपे वो कहते हैं कि मी क्या तुमने मेरी बात को सुना? हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं अपने हेल्दी बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा केयर करता हूँ जो बच्चे मेरे सक्सेसर बन सकते हैं, और तुम्हें तो पता है ना हेल्दी बच्चे ही वो बच्चे रहते हैं जो कि आगे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं और जो आगे प्रोडक्शन का प्रोसेस करके हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ मैं उन स्ट्रॉन्ग बच्चों की बहुत ज्यादा केयर करता हूँ। और इस बात को सुन के तो शाइन पूरी उदास होते हुए कहती है कि मुझे तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि इस टाइप का इंसान है जो कि बस अपने मतलब के बारे में ही सोचता है, और शायद से यही वो रीजन होगा जिस सीजन के कारण ओवन ने मुझे कभी भी हैन के रिजल्ट के बारे में और उसकी कंडीशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया। और फिर आगे उसे कहती है कि इस चीज में तो मेरे बच्चे की गलती नहीं है ना कि वो बहुत ज्यादा बीमार है, और आपको तो पता ही है ना कि मैं जितना कर सकती हूँ मैं उस बच्चे को उसकी हेल्थ को ठीक करवाने के लिए उसकी उतनी ज्यादा ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। तभी फिर शाइन की सारी अच्छी बातों को सुन के निकोलिया से आगे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पे एक भिखारी की तरह आई थी जिसके पास तो अपने नाम में एक भी पैसा नहीं था, और इस सीजन के कारण हम तुम्हारे खाना कपड़ा और मकान और तुम्हारे सारी चीजों की केयर कर रहे हैं, बल्कि तुम्हारी ही नहीं बल्कि उस बच्चे की भी। और अभी तो मुझे तुम्हारी इन स्ट्रॉन्ग बातों को सुन के ऐसे लग रहा है कि अभी तुम ऐसा चाह रही हो कि मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करूँ, बट तुम्हें पता है ना कि मुझे इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जैसा बंदर और एक मंकी भला किस टाइप से ड्रेसअप करके रखा है। इसलिए तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाओ कि अभी तुम दोनों बिल्कुल भी कोई पोजीशन में नहीं हो कि मैं तुम्हें एक ह्यूमन की तरह ट्रीट करूं। तभी उसकी इसी बात पे शाइन उसे आगे स्ट्रॉन्ग रिप्लाई करती है कि तो फिर भले ही अगर आप हमें इंसान की तरह ना देखो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और थैंक्स टू ओवन जिसके कारण अभी हमें वो इंपॉर्टेंट चीजें मिल रही है जो कि हमें रहने में हमारे काम आएगी। तभी फिर आगे शाइन की इन सारी 6 बातों को सुनने के बाद निकोलिया तो पूरा शांत हो गया था, और फिर आगे उसे कहते कि ठीक है वेल देन शेरिन, तो फिर अगर कैसा होगा अगर मैं तुम्हें वो सारे पैसे दे दूं जो पैसे तुम्हें तुम्हारे बच्चे की हेल्थ को ठीक करवाने के लिए और उसकी सर्जरी करवाने में काम आएंगे, और जिस पैसों का यूज करके तुम उसकी बहुत ज्यादा अच्छी देखभाल कर पाओगे, तो फिर भला तुम्हारे इस बारे में क्या कहना है। और आफ्टर ऑल वैसे भी वो बच्चा तो उसे मेरे ब्लड को शेयर कर रहा है। तभी इसी बात पे शाइन आगे उसे कहती है कि वेल मिस्टर निकोलिया, मैं आपकी इस ऑफर को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ जो आपने मुझे ऑफर दिया, बट आपको पता है ना कि ओवन टू मेरे लिए इन सारी चीजों को पहले से उन सारी चीजों की बहुत ज्यादा अच्छे से टेक केयर कर रहा है, तो फिर आप भला ओवन की तुलना में मुझे ऐसी क्या चीज ऑफर कर रहे हो जो कि मैं ओवन के ऑफर को रिजेक्ट करके मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करूँ। तभी फिर शाइन की इन सारी बातों को सुन के तो निकोलिया तो बहुत ज्यादा हंसते हुए कहता है कि वेल शाइन तुम तो सही में बहुत ज्यादा फनी वुमेन हो, और यही वो कारण था जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग आमने सामने मिलकर इन सारी बातों को खुद एक दूसरे के सामने ही कर ले। और सही में जब तुम मेरे सामने इतनी ज्यादा बड़ी जगह में हो जहाँ पे तुम्हारी लाइफ भी डिपेंड करती है और यहाँ पे जब तुम्हारी जान भी जा सकती है, तब तो सही में तुम भला मुझसे सारी बातें कह रही हो। और फिर आगे वो वेट्रेस को बैट वापिस से प्लेस करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो फिर आगे कंटिन्यू करते हुए शाइन को कहता है कि वेल शेरिन, अगर तुम अपने बच्चे के बारे में इतना ज्यादा केयर करती हो तो फिर तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें ओवन से भी बहुत ज्यादा पैसे दे सकता हूँ, वो भी थोड़े से नहीं बल्कि बहुत बहुत ज्यादा, जितना कि ओवन तुम्हें कभी भी नहीं दे सकता। और तभी उसकी सारी बातों को सुन के तो शाइन खुद बहुत ज्यादा घबराने लग गई थी। तभी फिर निकोलिया वापस आगे से कहता है कि वेल शाइन, तुम्हें पता है ना कि ये चीज तो बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है कि जब तुम्हारे सामने एक बूढ़ा आदमी भला अपनी सारी बातों को फिनिश भी नहीं किया है तब तुम उसके सामने अपनी बातों को करने लग जाओ। और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे यहाँ पे ये सारी बातें बस इसलिए कह रहा हूँ कि जब मेरे 2 जवान बच्चे भला जब बस अपने जवानी में इतना ज्यादा लड़ रहे हैं तो फिर ये चीज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और फिर आगे से घूरते हुए कहते हैं कि सही में ये सिंगल वुमेन तो बाकी वुमेन से बहुत ज्यादा अलग है। और फिर आगे यूरी के हाथ से वाइन के गिलास को मंगा के अपने पास रख के आगे शाइन को कहता है कि शेरिन, अगर तुम सही में अपने चाइल्ड के बारे में इतना ज्यादा केयर करती हो तो फिर शायद से तुम्हें इस बारे में बहुत ज्यादा अच्छी सोचना चाहिए था कि भला तुम यहाँ पे मेरे सामने क्या बात को कर रही हो। इसलिए ठीक है, तो हम लोग यहाँ से और ज्यादा बैट को नहीं खेलेंगे। और फिर जिसके पहले कि शाइन को कुछ समझ आए और फिर तभी अगले सेकंड हमें दिखाई देता है कि कैसे निकोलिया ने उसी वाइन के गिलास के पूरे वाइन को शाइन के फेस में ही डाल दिया था, जिसके कारण टू भी पूरी कंफ्यूज हो गई थी कि भला उसके साथ अभी क्या हो रहा है। और भला उसके ऊपर
से इतना रिवाइन क्यों गिर रहा है। और फिर ऐसे कंफ्यूज होते हुए अपने मन में सोचने लग जाती है कि भला मुझे स्ट्रॉन्ग सेंट कहाँ से आ रही है और क्या अल्कोहल की सुगंध है जो कि मेरे पूरे शरीर के पास से आ रही है। और अभी तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि भला मेरे साथ क्या चल रहा है। और अभी तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरा दिमाग पूरा शांत पड़ गया है। तभी फिर अगले सेकंड निकोल अपनी जगह से उठ के उसे कहता है कि ठीक है शेरिन, तो फिर तुम यूरी से बात करके मुझे अपने डिसीजन को बता देना कि भला तुम आगे क्या करना चाहती हो और भला तुमने आगे क्या प्रॉपर कम्युनिकेशन किया है। बट तुम इस बात का बहुत ज्यादा से ध्यान रखना कि तुम मेरे जैसे ओल्ड आदमी को ज्यादा वेट ना करो और तुम अपने डिसीजन को बहुत ज्यादा जल्दी से ले लेना। बस फिर तभी हम देख पाते हैं कि शेरिन तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थी और उसे तो अपने सामने सारी चीजें बहुत ज्यादा धुंधला और ब्लर दिखाई दे रहा था। और इसके रीजन तो हमें भी पता है क्योंकि शेरिन को पहले अल्कोहल की बहुत ज्यादा एडिक्शन थी और फिर आगे तो अल्कोहल की सुगंध सुन के उसका नशा बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए आगे अपने आपको कहती है कि नहीं शेरिन तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और मैंने तो अल्कोहल को बहुत टाइम से नहीं सूंघा था, इसलिए शायद से मैं अभी इतना ज्यादा अजीब फील कर रही हूँ। और फिर आगे अपने आपको कहने लग जाती कि ठीक है, तो फिर क्या मैं बस थोड़ा सा दारू को पी लूं और क्या मैं बस अपने थोड़ी सी शांति के लिए बस थोड़ी सी ड्रिंक को कर लूं। और ऐसा तो हमें उसके फेस को भी देख के समझ में आ रहा था कि अभी शेरिन से तो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रहा और अभी तो अपने अल्कोहल के एडिक्शन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बट फिर जिसके पहले कि अपने होश को खो के कुछ गलत कदम को उठा ले, तभी अगली सेकंड ओवन उसके पास आके उसे कहता है कि नहीं शेरिन, तुम गलती से भी इस ड्रिंक को बिल्कुल भी फॉलो मत करना और अगर तुम्हारे मुंह में थोड़ा सा सिप है तो तुम उसको जल्दी से थूक दो और तुम गलती से भी इस ड्रिंक को बिल्कुल भी मत पी लेना। और तभी हम देख पाते हैं कि भला ओवन को अपने सामने देख के शेरिन कितना ज्यादा शांत हो गई थी। और गाइस, अब यहाँ पे असली में ओवन आ गया है या फिर नहीं, या फिर सारी चीजें बस शेरिन की इमेजिनेशन है और अब आगे स्टोरी में क्या होगा ये सारी चीजें हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे, जो एपिसोड को मैं पक्का से बहुत ज्यादा जल्दी ला दूंगा। तो फिर से एपिसोड को बहुत जल्दी से देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।